आज के वीडियो में हम जानेंगे 3 मिथ्स अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के बारे में 3 कॉमन गलतफहमियां। सबसे पहला, बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती। ये आपने बार बार सुना होगा, बार बार देखा होगा, बार बार समझा होगा, बट ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई इन्हीं के पास पैसे नहीं थे जब उन्होंने राजनीति शुरू की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, किनके पास पैसा था? तो यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि यदि पैसा नहीं है तो आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। हजारों सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। आप अपने क्षेत्र के विधायक देखिए, सांसद देखिए, पुराने विधायक देखिए, पुराने सांसद देखिए, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे और उन्होंने राजनीति की सराही सीढ़ी चढ़ते हुए सफलता लाई होगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि खाने का पैसा ना होना, चलने का पैसा ना होना। आज के 21वीं शताब्दी में आपके पास राजनीति का पैसा नहीं है, उसका उपाय हो सकता है, बिना पैसे के आप राजनीति कर सकते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि आपकी खाने की व्यवस्था राजनीति से हो जाए, आपकी चलने की व्यवस्था, मतलब गाड़ी का तेल, आने जाने में जो पॉकेट खर्चा लगता है, यह राजनीति से हो जाए, तो ये आपकी सोच गलत है। वो संभव नहीं। आपके पास बेसिक मिनिमम पैसा होना चाहिए, खाने का, चलने का पैसा होना चाहिए। आप राजनीति बिना पैसे से भी कर सकते हैं, पर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पैसे का सब्स्टिट्यूट है। एक और महत्वपूर्ण बात, पैसे की उपयोगिता चीजों को आसान बनाने के लिए होती है, और उसकी उपयोगिता इतनी ही राजनीति में भी। जीवन में पैसे का उपयोग आप क्या करते हैं? रूम में एसी है, पंखा है, तो एसी लगवा लेते हैं, जीवन को आसान बनाते हैं। साइकिल पे चलते हैं, पैसा होता है तो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, जीवन को आसान बनाते हैं। मोटरसाइकिल होता है तो गाड़ी खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, जीवन को आसान बनाते हैं। तो पैसा एक ही चीज करता है, आपके जीवन को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आसान बनाता है। राजनीति में भी राजनीति को आसान बनाने में पैसा का जरूर रोल है, पर पैसा होने से राजनीति होना और पैसा नहीं होने से राजनीति नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास पैसा होगा तब ज्यादा चल पाएंगे, साइकिल मतलब मोटरसाइकिल से चलेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा चल पाएंगे, ज्यादा जल्दी काम कर पाएंगे। पैसा होगा, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करके ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। नॉर्मली थोड़ा समय लगेगा। तो चीजों को आसान पैसा जरूर बनाता है, बट अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसे से ही राजनीतिक संभव है, ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है। दूसरा मिथ राजनीति के बारे में, या गलतफहमी राजनीति के बारे में, कि आपकी जाति सही होनी चाहिए। जाति एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है समाज का, जैसे धर्म है, जैसे आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे आपका कल्चर, वैसी जाति भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट सिर्फ जाति से ही राजनीति हो सकती है, और जाति के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। या आप गलत समाज में पैदा लिए हैं, या आप गलत जाति में पैदा लिए हैं। गलत जाति में पैदा लेने का अर्थ यह है कि पॉलिटिकली वो उस जाति का सिग्निफिकेंट नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि राजनीति में हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत है। आपको पता भी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जाति क्या थी? मुझे पता है, 100 में से 90 लोगों को यह बात नहीं पता होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जाति कायस्थ थी। कायस्थ की जनसंख्या क्या है हिंदुस्तान में? प्रॉब्लली 1% भी नहीं, या 1 से 2%। वो देश के प्रधानमंत्री बने। स्वामी विवेकानंद जी की जाति क्या थी? कायस्थ थी। कितनी जनसंख्या? नेग्लिजिबल। वो वर्ल्ड में संदेश देकर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी उनकी जाति की जनसंख्या है? वो कुर्मी समाज से आते हैं, 4% से कम। पिछले 15 साल में बिहार में शासन कर रहे हैं। तो जाति ही होने से, सही जाति के होने से ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, ये गलत है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में रोल प्ले करते हैं, उसमें से राजनीति भी।
पर फिर से सिर्फ जाति सही और गलत होने से आपकी राजनीति तय नहीं होती है। राजनीति आपकी मेहनत से तय होती है, आपकी कर्मठता से होती है, आपके सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता से होती है, आपके अपने ऊपर मेहनत करने पे होती है। तो ये गलतफहमी में कभी नहीं रहिएगा कि राजनीति करने के लिए सही जाति में होना आवश्यक। तीसरा गलतफहमी या थर्ड मिथ ऑफ पॉलिटिक्स इज आपको परिवार में जन्मा होना होगा। राजनीतिक परिवार में आपका जन्म होना जरूरी है। आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए, आपके परिवार की लेगेसी होनी चाहिए, बाप दादा राजनीति में होने चाहिए, तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, मोरारजी देसाई, इनके कोई तक दूर दूर तक राजनीति में, जेपी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इनके माता पिता दादा कोई राजनीति में नहीं थे, सफल हुए। अब आप कहेंगे ये तो आप पुराने जमाने के एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज समय बदल गया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, पर ये सारे वैसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में सफल हुए हैं, एक बड़े पद पे पहुंचे हैं और इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई लेगेसी नहीं। हाँ, इन्होंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया। यदि वो मेहनत और स्ट्रगल आप भी करने को तैयार है तो लेगेसी की कोई जरूरत नहीं है। अगेन, जैसे पैसा चीजों को आसान बनाता है, लेगेसी चीजों को थोड़ी आसान बना देती है। आप फलना के पुत्र हैं तो आपकी रिकॉग्निशन हो जाती है, लोग जानने लगते हैं। आपकी वजह से नहीं, आपके पिताजी की वजह से, आपके दादाजी की वजह से। इतनी मदद जरूर होती है लेगेसी से, पर इसके ड्रॉबैक्स भी, इसकी कमियां भी, लेगेसी का डिमेरिट भी होता है। यदि आपके पिताजी दादाजी जो राजनीति में रहे हैं ने कुछ गलत काम किए हैं या उनका परसेप्शन गलत बना हुआ है किसी खास समुदाय में, तो वो समुदाय आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके उसमें पुत्र है। तो जितना एडवांटेज है उतनी डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे को मिला के ऑलमोस्ट शून्य पे आ जाती है। महात्मा गांधी के फैमिली के गोपाल कृष्ण गांधी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, राज्यपाल रहे, नहीं जीत पाए। तो महात्मा गांधी के आप पुत्र हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, से आप चुनाव आज नहीं जीत सकते। राहुल गांधी चुनाव हार गए, जिनके पिताजी, दादी जी, परनाना जी सारे लोग राजनीति में रहे, प्रधानमंत्री रहे, वो भी चुनाव हार गए। महत्वपूर्ण बात यह है, कंक्लूडिंग रिमार्क है, यही है कि लेगेसी चीजों को थोड़ी आसान भले बना सकती है, कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको आसान बनाने के बदले कठिन बना दे। बिहार में तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव के पुत्र से, तो उसके एडवांटेज है, पर उससे बड़ी डिसएडवांटेज भी। जंगल राज का जो कलंक लगा लालू जी के सर पे, वो आज तेजस्वी पे भी वो कलंक की छाया पड़ती। तो ये साफ तौर पे बताता है कि लेगेसी होने से ही आपकी राजनीतिक सफल होगी, ये बिल्कुल गलत है। अगेन, तीन गलतफहमियां आप अपने दिल से, दिमाग से मिटा दें राजनीति के लिए, कि पैसा होगा तो ही राजनीति कर पाएंगे, सही जाति होगी तो ही राजनीति कर पाएंगे, बाप दादा की लेगेसी होगी तो ही राजनीति कर पाएंगे। ये कोई कारण नहीं है, ये आपकी बहाना है, क्योंकि आप राजनीति में मेहनत नहीं करना चाहते, आप सफल नहीं होना चाहते। जिस दिन आपने ये तीन दिमाग से निकाल दिया और मेहनत पे लग गए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।